जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों, आपको नमस्ते। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। उस बैठक में लगभग 16 दलों ने उसमें हिस्सा लिया। लेकिन बैठक का जो एजेंडा था, बैठक का जो विषय था, वो था सरकार के द्वारा सरकार से पहलगांव की घटना और ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से युद्ध रोकने को लेकर के, इन तीन विषयों को लेकर के इंडिया गठबंधन की जिस तरह से दिल्ली में बैठक हुई, और बैठक ही नहीं, उस बैठक के माध्यम से सारे दलों ने एक ही स्वर में कहा कि सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को एक विशेष सत्र संसद का बुला करके, यानी दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का एक संयुक्त विशेष सत्र के माध्यम से सरकार को इन तीनों विषयों की जानकारी, पहलगांव हमला और ऑपरेशन सिंदूर, इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से युद्ध को रोकने को लेकर के जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं की दिल्ली में बैठक आयोजित की गई, तो ये जो बैठक है, इनका एक साथ आना, आप देखिए, ये तीनों ऐसे विषय हैं कि तीनों ये विषय सरकार के साथ साथ सेना से जुड़े हुए विषय हैं। सेना की कार्रवाई पर, सरकार की कार्रवाई पर संख्या व्यक्त करना और सेना के मनोबल को कमज़ोर करना, सरकार के साथ साथ सेना को भी कटघरे में खड़ा करना है। सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। आप देखिए, जब देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना होती थी, तो वहाँ के लोग, स्थानीय लोग फौज को जिस तरह से अपमानित करते थे, और सारे के सारे लोग, स्थानीय लोग फौज के पीछे पत्थर लेकर के, और फौज को जैसे ही कोई आतंकवादी घटना होती थी, सेना वहाँ जाती थी उस क्षेत्र में, तो वहाँ के स्थानीय लोग फौज को बड़ा बेइज्जती करते थे, फौज का बड़ा अपमान करते थे। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है। 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर का पूरा नज़ारा बदला है। आतंकवादी घटना कम हुई हैं, और जहाँ घटनाएं होती हैं वहाँ सरकार उस घटना को गंभीरता से लेती है। पहलगांव जो हमला हुआ, उसमें सरकार ने इतनी तत्परता दिखाई कि पूरे क्षेत्र को घेरा और पूरे क्षेत्र का सर्च ऑपरेशन किया, और ड्रोन के माध्यम से आतंकवादियों को पकड़ा और उनको मारा। तो ये पहलगांव की जो घटना है, वो एक तरह से सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से इस घटना का संज्ञान लेकर के और इसका बहुत बड़ा बदला लिया है। दूसरी बात आती है कि ऑपरेशन सिंदूर। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को स्वयं पाकिस्तान की सरकार ने माना है, विश्व समुदाय ने माना है। उनके एयरबेज सरकार ने सेना ने अपनी कार्रवाई के माध्यम से जिस तरह से 7-8 तारीख में और ज़बरदस्त सरकार ने अटैक किया, और उनके कई एयरबेस को समाप्त किया, तबाह किया, और सारे विश्व ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जापान ने, रूस ने, सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत ने इसको माना है, ऑपरेशन सिंदूर को सफल माना है। स्वयं पाकिस्तान की सेना और सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को कबूल किया है। दूसरा, आजकल नई तकनीक का ज़माना है, उसमें
सैटेलाइट व्यवस्था है, वीडियो की व्यवस्था है, तो वहाँ से ऐसे पाकिस्तान के लोगों के द्वारा स्वयं वीडियो बनाए गए हैं और सारे लोगों ने देखा है सरकार की कार्रवाई को। लेकिन आज विपक्ष जिस तरह से सरकार से सबूत मांग रहा है और विशेष शस्त्र की मांग कर रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। सेना की कार्रवाई को सख्त दृष्टि से देखना, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। और एक पाकिस्तान की भाषा यहाँ का विपक्ष बोल रहा है। उन विपक्षी दलों में कांग्रेस के जयराम रमेश और समाजवादी के नेता भी इसमें शामिल थे, यूबीटी के संजय रावत शामिल थे और आरजेडी के मनोज झा उसमें शामिल थे। तो संयुक्त बयान करके इस प्रकार की मांग करना सेना के मनोबल को, सरकार की शक्ति को, सरकार के मनोबल को कमज़ोर करने जैसा है। तो ये बड़े आश्चर्य और अचंभे की बात है। तीसरा विषय आया है कि सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म किया है। यह है, हम ये कहें, ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के युद्ध रोकने की मध्यस्थता को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है, स्वीकार नहीं किया है। और फिर वहाँ की सरकार का बयान आया कि हमने मदद की है। तो भारत की सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमने अमेरिका से मदद मांगी ही नहीं है। यदि कोई सहयोग और मदद मांगी होगी तो वो पाकिस्तान ने मांगी होगी। अभी 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कह दिया, ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है और जब जब पाकिस्तान के द्वारा आतंकी घटनाएं होंगी हम उसको युद्ध रूप में मानेंगे और अपना तत्काल ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, रुका हुआ है। जब जब आवश्यकता पड़ेगी उसको हम सदैव आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार सरकार सभी विषयों को लेकर गंभीर है और विपक्ष को इस प्रकार का बयान देना कि विशेष सत्र की मांग करना, ये भारतीय सरकार के लिए और सेना के लिए ये उचित कदम नहीं है। और इस प्रकार का विशेष सत्र और सेशन बुलाना ये विपक्ष की एक हठधर्मता है। और जबकि विपक्ष को सेना की कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए, सेना के कार्यों को पूरी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, साथ साथ सरकार का भी सहयोग करना चाहिए। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, देश की बात है, समाज की बात है। देश सर्वोपरि है, राजनीति एक दूसरे स्तर का दर्जा है। राष्ट्र प्रथम, फर्स्ट नेशन, फर्स्ट सरकार के दोनों ही पक्ष और विपक्ष देश के हित में सबको एक साथ रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।